हम तुमको भुला न पाएंगे। उम्र यही कोई 8 वर्ष की रही होगी जब छोटे भैया यानी कि हम 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर के भैया की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। रोग भी ऐसा कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बीमारी है क्या। मुझे 2 भाइयों की इकलौती बहन होने का खिताब प्राप्त था, पर बस जब तक की छुट्टी नहीं आई थी, उसे आने की बहुत जल्दी रही होगी, तभी तो मुझसे लगभग 1 वर्ष और 6 महीने पीछे ही आ गई थी। जबकि मैं आई थी भैया, हाँ, छोटे भैया से 6 साल बाद, जबकि बड़े भाई तो 12 साल बड़े हैं। अक्सर बचपन में हम दोनों बहनों में इस बात पर झड़प हो जाती थी कि उसने आकर मेरा एकमात्र खिताब बेकार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई दिखावटी बिल्कुल नहीं होती थी। वास्तव में मैं बहुत गुस्सा करती थी उस पर। उसकी इस गुस्ताखी के लिए बड़े होने पर यह हंसी मजाक का विषय हो गया। फिर भी उसे जब तक चिढ़ाना अब भी हो जाता है। हम बहनों की तकरार में मम्मी को भी आफत आई रहती, क्योंकि लगातार चिढ़ा चिढ़ा कर मैंने अपनी बहन के दिमाग में ये भर दिया था कि मम्मी बस मुझे प्यार करती हैं, उसे नहीं। और उसके नन्हे दिल दिमाग में ये बात बस गई थी, इसलिए वो कभी भी मम्मी से नाराज़ हो जाती थी। बचपन ऐसे ही मस्ती में गुजर रहा था कि भैया की वो जानलेवा बीमारी ने दबे पांव दस्तक दे दी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि रोग है क्या। बड़े बड़े डॉक्टर भी जब नाकाम हो गए और भैया की कमज़ोरी तेज़ी से बढ़ने लगी तो उन्हें एम्स में ले जाया गया। अब एकमात्र यही आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि अन्य सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। लगभग 3 महीने तक इस ओपीडी से उस ओपीडी, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक की दौड़ होती रही, पर कोई भी डॉक्टर समस्या के कारण को ना पकड़ पाया। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इनके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इन्हें घर ले जाएं और सेवा करें। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, उस अनजान और खौफनाक बीमारी के साथ ही जिसके कारण एक बढ़ती उम्र का बच्चा पूर्णतः अस्तित्व हो चुका था। चलना फिरना तो दूर की बात थी, अब तो कमज़ोरी के कारण बोलना भी मुश्किल हो गया था। बड़े डॉक्टर और हॉस्पिटल से नाउम्मीदी के बाद किसी ने सलाह दी कि एक डॉक्टर है जिनका क्लिनिक तो छोटा ही है पर नाम बहुत दूर दूर तक है, क्यों न एक बार उन्हें भी दिखा दिया जाए। ये बात ऐसी ही थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा। आनन फानन में एम्स से लेकर सीधे उसी क्लिनिक ले जाया गया और मिन्नत की कि कैसे भी करके बच्चे की जान बचा लो। सभी जांच नए सिरे कराई गई और आश्चर्यजनक रूप से खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हो गई। डॉक्टर ने बताया कि समस्या रीढ़ की हड्डी में, जैसा कि एम्स में बताया गया था, नहीं है, बल्कि जांघ में एक फोड़ा है जिसके कारण इतनी परेशानी है, और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। बस तुरंत सब पेपर वर्क पूरा किया गया और अगले दिन ही ऑपरेशन हो गया। कुछ दिन के बाद आराम और देखभाल के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए और घर आ गए। जिंदगी धीरे धीरे ही सही पर वापस पटरी पर आने लगी। सब काम सुचारू रूप से होने लगा। समय के साथ भाई की शिक्षा पूर्ण हुई, जो असामयिक बीमारी के चलते बाधित अवश्य हुई थी, पर स्ट्रीम बदलकर पढ़ाई की और जीवन में आगे बढ़े। अब एक सुयोग्य कन्या का चयन कर उनकी शादी भी कर दी गई। हम सभी भाई बहन अपनी गृहस्थी में मगन थे और समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहते, और आजकल की वीडियो कॉल ने तो सारी दूरियां ख़त्म सी कर दी हैं। एक क्लिक और सब कुछ आपके सामने। तो दूर दूर रहते हुए भी सभी दिल के करीब थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सर्द रात में भैया को अचानक बाहर जाना पड़ा, और वो फिर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि उस रात की सर्द खामोशी में वो किसी की लापरवाह ड्राइविंग के शिकार हो गए।
अपने पीछे बच्चे, पत्नी, माँ, पिता, भाई और बहन सबको बिलखता छोड़कर जाने किस यात्रा पर निकल गए। काश कोई लौटा दे वो बचपन जिसमें लाडली बहन ने जो अत्याचार किए उन्हें मिटाया जा सके। एक जानलेवा बीमारी से तो परिवार ने उन्हें बचा लिया, पर लापरवाह बेतरतीब ड्राइविंग से ना बचा सके। कोई दवा काम आई और ना ही कोई दुआ चमत्कार कर पाई। अब लगता है कि क्या तब चमत्कार इसलिए हुआ कि उनके बच्चों के हिस्से में ये दर्द लिखा था। कोई कैसे समझेगा कि बिन बाप के बच्चे का बचपन हो या जवानी बस एक वीरानी ही होती है। माँ बाप समय से पहले बूढ़े होकर मर से ही जाते हैं, जीते हैं पर हर सांस सीने में घुटती है और सांस के साथ एक हुक सी उठती है। कैसी मातमी रात होती है उस घर में जहाँ से जवान बेटे की अर्थी उठी हो। एक दिन और रात, पिता हो या बेबी, बच्चे कैसी भयावता का सामना होता होगा। कोई कैसे भला भुला सकता है अपने ही एक हिस्से को। भाई बहन का जाना ऐसे ही होता है जैसे किसी खास अंग का शरीर से कट जाना। समय के साथ घाव पर भर भी जाए तो भी खाली जगह एक क्षण को भी ये भूलने नहीं देती कि आखिर खोया क्या है। जाने वाले के साथ मेरा मरा नहीं जाता, पर एक सामान्य जीवन जिया भी नहीं जाता। ये भैया की मृत्यु के बाद का दुखद सच है। काश हम कभी लड़े ही न होते, काश हम बहुत सारी बातें कर पाते होते, काश कि भाई दूज वाले दिन हमने बहुत से फ़ोटो खिंचाए होते, काश कि तुम आज भी साथ होते, काश कि देख पाते हम सबका दुख, काश कि बस एक बार तुम आ जाते। भाई तुम्हें कभी भुला ना पाएंगे, हो सके तो जाने अनजाने की गई गलतियों को माफ़ कर देना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। धन्यवाद।